Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे। आज हम उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 2, -6 और 3। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन रेशियो, और पूछा क्या गया है? डायरेक्शन कोसाइन। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? हेयर a = 2, b = -6 एंड c = 3। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि क्या होता है? L = a/√√a² + b² + c²। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या है? 2/√, a हमारा है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b हमारा -6 है तो -6 का स्क्वायर, और c हमारा 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? √49 इक्वल्स 2/√49 का वैल्यू क्या होता है? 7। तो L का वैल्यू हमारा आ गया 2/7। फिर जब हम M निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? b/√a² + b² + c²। तो b का वैल्यू क्या हमारा? -6। a² + b² + c² हमारा क्या आ जाएगा? वापस से √49। तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? -6/7। फिर हम निकालेंगे n की वैल्यू। n हमारा क्या है? c/√a² + b² + c²। तो c हमारा क्या है? 3/√, वापस से क्या आ जाएगा? 49 इक्वल्स 3/7। तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा? 2/7 -6/7 और 3/7। तो जब भी कभी हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हो और डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर 236 एंड 122। यहाँ पे क्या है? हमें वापस से डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है और पूछा क्या गया है कि एंगल फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे दो लाइन है हमारा 236 और सेकेंड हमारा क्या है? 122। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के लिए निकालते हैं। तो फर्स्ट लाइन के लिए हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फर्स्ट लाइन आर। फर्स्ट लाइन का हमारा क्या हो जाएगा? 2, 3 और 6। हमें दिया हुआ है 2, 3 और 6। तो इस केस में हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा? इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा? a/√a² + b² + c²। फिर m का निकालेंगे तो b/√a² + b² + c², और n का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? c/√a² + b² + c²। तो चलिए हम निकालते हैं इसका। तो हमारा L1 फर्स्ट लाइन के लिए मान लेते हैं पहला डायरेक्शन कोसाइन L1। तो क्या हमारा आ जाएगा? a का वैल्यू क्या है यहाँ? 2/√, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा 2/√49।
तो हमारा यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा 2/7। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमारा m1 और n1 आ जाएगा। तो m1 का हमारा क्या होता है b/√a² + b²। तो b हमारा क्या है 3, तो √49, तो क्या आ जाएगा 3/7। और हमारा n1 यहाँ से क्या आ जाएगा 6/√49 इक्वल्स 6/7। तो हमारा L1, M1 और N1 फर्स्ट लाइन के रिस्पेक्ट में हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ गया है। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन सेकेंड लाइन के रिस्पेक्ट में। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द सेकेंड लाइन आर, क्या दिया हुआ है 1, 2, 2। इस केस में हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो सेकेंड लाइन के लिए हम L2 मान लेते हैं। तो L2 हमारा क्या हो जाएगा 1/√1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यह हमारा A 1 है, B 2 है और C हमारा 2 है। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 1/√9। तो 9 का क्या आ जाएगा हमारा 3। वैसे ही हम क्या करेंगे M2 का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 2/√9 इक्वल्स 2/3। और हमारा N2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/√9 इक्वल्स 2/3। तो हमारा सेकेंड लाइन के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 1/3, 2/3 और 2/3। पूछा क्या गया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस डायरेक्शन रेशियोज आर 2, 3, 6 एंड 1, 2, 2। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, cos थीटा इक्वल्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा इक्वल्स L1 हमारा क्या है यहाँ पे 2/7, L2 हमारा क्या है 1/3 प्लस M1 हमारा क्या है 3/7 और हमारा M2 क्या है 2/3। फिर हमारा N1 क्या है 6/7 और हमारा N2 क्या है 2/3। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2/21 प्लस 6/21 प्लस 12/21। तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा 20/21। तो cos थीटा हमारा क्या आ जाएगा 20/21। तो यहाँ से हमारा थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा थीटा इक्वल्स cos इनवर्स 20/21। तो जब भी कभी एंगल निकालने को दिया जाए तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फार्मूला है cos थीटा इक्वल्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये फार्मूला लगा देंगे और आसानी से आप क्या कर सकते हैं थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए पॉइंट हमारा क्या दिया है 7, -5 और 9 एंड बी का क्या दिया हुआ है 5, -3 और 8। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है गिवन डैट ए का वैल्यू हमारा क्या है 7, -5 और 9 और हमारा बी पॉइंट क्या है 5,
-3 और 8। फर्स्ट पॉइंट हमारा मान लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये z1 है, ये हमारा x2 है, ये y2 है और ये हमारा z2 है। तो सबसे पहले इस केस में हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन ratios of the line segment ABR। तो जब लाइन सेगमेंट AB का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे और 2 पॉइंट है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। जब 2 पॉइंट दिया हो तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा x2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 और x1 क्या है 7, तो 5 माइनस 7। y2 हमारा है माइनस का 3 और y1 हमारा क्या है माइनस का 5, तो माइनस माइनस का 5। और z2 हमारा है 8 और z1 हमारा है 9, तो 8 माइनस 9। तो यहाँ से हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा 2 और 8 में से 9 माइनस करें तो क्या आ जाएगा माइनस का 1। तो हमें ABC का वैल्यू क्या है मिल गया है। तो यहाँ पे हमारा A क्या है माइनस का 2, B क्या है 2 और C क्या है माइनस का 1। अब हमें ABC का वैल्यू मिल गया है तो यहाँ से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए L का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा A/√A² प्लस B² प्लस C²। A का वैल्यू क्या है हमारा माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा √- -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -2 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा 4 + 4 + 1, तो -2 अपॉन √9 और √9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो क्या आ जाएगा हमारा -2/3। तो L का वैल्यू क्या आ गया हमारा -2/3। M निकालेंगे तो क्या आ जाएगा B/√A² प्लस B² प्लस C²। B का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 अपॉन √A² प्लस B² प्लस C² का वैल्यू क्या आएगा √9 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा 2/3। N इक्वल्स हमारा क्या हो जाएगा C/√A² प्लस B² प्लस C²। C क्या है हमारा माइनस का 1 और क्या आ जाएगा हमारा √A² प्लस B² प्लस C² √9 के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 -1/3। तो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन कोसाइन आ चुका है हमारा लाइन सेगमेंट का। तो क्या आ गया हमारा -2/3, 2/3 और -1/3। तो जब भी कभी डायरेक्शन कोसाइन पूछे और हमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ हो और 2 पॉइंट जहाँ पे दिया हो तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर। R वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस। हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस के में हमें क्या करना है एंगल फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या है हमारा इस वेक्टर का। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन वेक्टर आर।
क्या है हमारा, आई का कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 1, जे का भी कोफिशिएंट क्या है 1 और के का कोफिशिएंट क्या है -1। तो आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वही तो हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डायरेक्शन रेशियो 1 1 और -1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी का वैल्यू हो गया। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3। वैसे हमारा m क्या आ जाएगा 1/√3 और n क्या आ जाएगा -1/√3। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन कोसाइन मिल गया 1/√3 1/√3 और -1/√3, डेट इज 1/√3 1/√3 और -1/√3। अब हमें क्या है, एंगल निकालना है मेड बाय वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट द गिवन वेक्टर मेक एंगल्स θ1 θ2 and θ3 with the x axis, y axis and z axis respectively। तो हमने मान लिया कि जो वेक्टर है उसने θ1 θ2 एंड θ3 क्या किया है, x y और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में एंगल बनाया है। इस केस में देखते हैं कि θ1 θ2 और θ3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना पड़ेगा। तो इसको तो मान लेते हैं ये L1 है, ये हमारा M1 है और ये हमारा N1 है। तो इसको मान लेते हैं, ये हमारा L1 है, ये हमारा M1 है और ये हमारा N1 है। तो हमें L2 M2 और N2 x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो सबसे पहले x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस आर। तो x एक्सिस के केस में हमारा क्या हो जाएगा, x वाला पार्ट तो 1 रहेगा, बाकी हमारा क्या हो जाएगा y और z के टर्म में 0। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो गया x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, cos θ1 निकालते हैं। तो L1 हमारा क्या है 1/√3 इंटू L2 हमारा क्या है 1 प्लस M1 हमारा क्या है 1/√3 और L2 हमारा क्या है यहाँ पे 0 प्लस N1 हमारा क्या है -1/√3 और हमारा N2 क्या है 0। तो सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा 1/√3। तो हमारा θ1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 cos इनवर्स 1/√3। उसी प्रकार से जैसे हमने θ1 का वैल्यू निकाला है वैसे क्या करेंगे, हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में θ2 और z एक्सिस के रिस्पेक्ट में θ3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
तो देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन हमारा वाई एक्सिस की रिस्पेक्ट में क्या होगा। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वाई एक्सिस आर, तो वाई एक्सिस के केस में हमारा एक्स और जेड क्या हो जाएगा 0 और वाई क्या होगा 1। तो cos थीटा 2 इक्वल्स L1 तो हमारा 1/√3 था और L2 हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, y के एक्सिस के केस में हमारा L2 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/√3 इंटू 1 प्लस माइनस 1/√3 इंटू 0। तो हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी cos इनवर्स 1/√3। अब हम z एक्सिस की तुलना में देख लेते हैं। तो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द z एक्सिस आर, तो z एक्सिस केस में हमारा x और y दोनों क्या हो जाएगा 0 और z क्या आएगा 1। तो यहाँ से हम cos थीटा 3 की वैल्यू देखते हैं। L1 तो हमारा 1/√3 और L2 हमारा 0 हो जाएगा प्लस 1/√3 इंटू 0 प्लस माइनस 1/√3 इंटू 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसके बराबर आएगा -1/√3। तो यहाँ से हम थीटा 3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा cos इनवर्स -1/√3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं जब कभी भी हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का एंगल निकालने को बोला जाए। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का हेल्प ले सकें, फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।